अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 3.2 क्लास प्री 9 सब्जेक्ट मैथ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है अवेलेबल। इसका सेकंड पार्ट है log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट। इसमें हमारे पास ना log 512 दिया है और जो बेस है उसका ये दिया है। इसको लिख सकते हैं फिर हम ना मैथमेटिक फॉर्म इस तरह कि log 512 और बेस को नीचे लिखते हैं log 2 एंड दिस। ठीक है, हम इसको लेट करते हैं। हमारे पास ये इक्वल टू x है। लेट log 512 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू x। उसके बाद क्या है, जब इसको लिखना है आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो log को हम खत्म करते लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये है जी, यहाँ हमारे पास बेस है, इसका जाकर बेस बन जाएगा। तो यहाँ आएगा 512 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 और ये पावर बन जाएगा। ठीक है, अब आपने 512 के बनाने हैं फैक्टर। डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 2s आर 4, यहाँ से 1 कैरी होगा 11 बनेगा, 2 5s आर 10, यहाँ से 1 कैरी होगा 12 बनेगा, 2 6s आर। उसके बाद 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, यहाँ से 1 कैरी होगा 16, 2 8s आर, 2 6s आर 12, 2 4s आर 8, 2 3s आर 6, 2 2s आर 4। उसके बाद 2 1s आर 2, यहाँ से 1 कैरी होगा 12 बनेगा, 2 6s आर 12, 2 8s आर 16, फिर 2 4s आर 8, 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2। अब यहाँ पे 512 वहाँ पे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 को आपने 9 टाइम लिखना है। इसके फैक्टर में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 की 1/2, इसलिए कि यहाँ हमारे पास ना जो 2 के ऊपर पावर है स्क्वायर रूट है, उसकी वैल्यू की 1/2। अब यहाँ हमारे पास बेस सेम है, इनको एक बार लिखना है, पावर को प्लस कर दे, 1 पावर ये 1 ये 1 ये 1 ये सो ऑन, तो आएगा 2 की पावर 9 इज इक्वल टू, अब यहाँ इसकी पावर हमारे पास 1 है, 2 की पावर 1 into 2 की 1/2, तो यहाँ पे हम पावर को प्लस कर देंगे 1 + 1/2 रेज़ टू पावर x, तो 2 की पावर 9 इज इक्वल टू, अब इनका हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास था इसका नीचे इस तरह आना है कि 1 + 1/2, इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 2। अब 2 को इसके ओवर के नीचे वाला ना इससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ आपका चूंकि 1 है, अब 2 को डिवाइड पे 1 करेंगे तो आपका आंसर है 1 2 2 2 आंसर है, 2 को करना है प्लस मल्टीप्लाई 2 1 2 प्लस, अब इस 2 को 2 पे डिवाइड करना है, 2 1 2 1 आंसर है, 1 1 1, तो 2 में 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 3/2। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे 1 + 1/2 को तो आएगा 3/2, तो यहाँ पे आएगा यानी कि यहाँ पे 2 आएगा 2 + 1/2 और ये नीचे हमारे पास बेस और x आ जाएगा। उसके बाद है कि 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 2 + 1 3/2 आएगा, यानी कि 2 के ऊपर पावर है कि 3/2 और रेज़ टू पावर x। 2 की 9 इज इक्वल टू 2 आएगा, इसको इससे करके मल्टी पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देगा 3/2x। अब यहाँ हमारे पास देखिए बेस सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो पावर भी वर्क है, यानी कि 9 इज इक्वल टू 3/2x। अब आपने मतलब करना है वैल्यू ऑफ x, यहाँ आपका जो 2 पर डिवाइड है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई को किधर आ गई, और यहाँ आपके जो 3 है यानी यहाँ x से मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो अगर 9 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू x। 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, तो 3 2s आर 6, तो ये हमारे पास ये आंसर आएगा x इज इक्वल टू 6। अब ये हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला है 6 वाला, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
कि हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, इसमें से आपने मालूम करना है वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ इसको लिखते हैं पहले, ये log x बेस 2 = 5 है, इसको लिखें पहले, यानी कि log के बगैर पावर की फॉर्म, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आएगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ आएगा यानी x ये इस तरह का बेस बनेगा, यानी 2 रेज़ टू पावर 5। अब आपके पास 2 की पावर 5 है ना, यहाँ हमारे पास तो पावर है 5। अब जितनी पावर है उतनी बार आपने बेस को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम। 1 2 3 4 एंड 5, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा x = 32। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है log 9 बेस 81 = x। यहाँ लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ आएगा 9 = 81 रेज़ टू पावर x। अब आप यहाँ करना क्या है कि आप यहाँ के जो बेस है वो सेम बना लिया, पावर सेम बना लिया। यहाँ हमारे पास x है, यहाँ पे x बना सकते हैं, लेकिन आप 81 को हम इस तरह इसके फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ हमारे पास 9 बने। तो हम ये लिख सकते हैं कि 9 × 9 9 का 81 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि 9 = यहाँ हमारे पास देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। बेस से कैसे हैं, इनकी पावर को प्लस कर देंगे। तो 1 पावर ये 1 + 1 हमारे पास 2 आएगा और रेज़ टू पावर x। 9 = अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × x क्या आएगा 2x। अब यहाँ इसकी पावर हमारे पास 1 है, ठीक है। अब बेस सेम है, हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो पावर की फर्क नहीं, 1 = आएगा 2x। अब यहाँ हमें मालूम करना है वैल्यू ऑफ x। यहाँ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई यहाँ की डिवाइड हो इक्वल किस तरफ आ गई, तो आएगा 1/2 = x। तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है कि log 8 बेस 64 = x/2। इसको भी हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ आएगा 8 = 64 रेज़ टू पावर x/2। अब यहाँ भी आपने ना 64 के फैक्टर इस तरह बनाने का, हमारे पास बेस में 8 बने, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 × 8 8 8 का 64 और यहाँ x/2 आएगा। 8 = यहाँ हमारे पास बेस से कैसे हैं, इनको एक बार लिखना है, पावर को प्लस कर दे। 1 पावर हमारे पास ये वाली है 1 ये, तो 1 + 1 हमारे पास 2 आएगा और x/2। 8 = पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 × x/2। अब 2 1 है 2 1 है, तो आएगा 8 = 8 रेज़ टू पावर x आएगा। अब यहाँ बेस सेम है तो पावर को हम इक्वल रखेंगे, यहाँ हमारे पास पावर है 1 है, तो यहाँ पे रहेगा 1 = x। तो ये है। अब आप इसको डिवाइड करना होगा ना, एक्सरसाइज 3.2। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 आपने घर में इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनका आपने होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।